बेलराइज इंडस्ट्री का जो है वो एक डिफेंस एंट्री हुआ है विद स्ट्रेटेजिक टाइप विद द प्लेसन। जो है सैसा के साथ जो है प्लेसन जो है वो $2 बिलियन जो है वो ग्लोबल डिफेंस कंपनी है। तो आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल जो है वो सप्लाई करती है यूएस, यूरोप और मिडिल ईस्ट आर्मीज को जो है वो, है ना। तो नेचर ऑफ डील क्या हुआ है कि 3 ईयर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ है, फोकस हुआ है, फोकस्ड ऑन द डिफेंस प्लेटफॉर्म कॉल्ड ATMM। तो बेलराइज बिकम द मैन्युफैक्चर फॉर इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट सप्लायर फॉर दी प्लेसन जो है वो, ठीक है ना। तो व्हाट इज ATMM जो है वो, ATM जो है वो ऑल टेरेन इलेक्ट्रिकल मिशन जो है मॉड्यूल है। ये जो है एक एक्चुअली स्मार्ट इलेक्ट्रिकल मशीन होता है। ये ट्रेलर जैसा दिखता है लेकिन एक्चुअली जो है वो स्मार्ट इलेक्ट्रिकल मशीन होता है। तो ये क्या करता है कि ये जो है वो ऑन मोटर करता है। व्हाट इट डज एक्चुअली हैज ऑन मोटर, बैटरी, व्हील्स, ये सारी चीजें जो है इसमें लगी रहती है। तो वर्ड्स लाइक अ मोबाइल पावर स्टेशन फॉर दी सोल्जर। तो ये जो है मोबाइल पावर स्टेशन का जैसे काम करता है सोल्जर्स के लिए। तो ये इसमें जो है वो ड्रोन को चार्ज किया जा सकता है ना। पावर कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें लगाया जा सकता है, सप्लाई एनर्जी इन द रिमोट एरियाज में जो है। एडवांस एडवांस फीचर क्या है, मूव्स परफेक्टली विद द व्हीकल्स, रिवर्स यू टर्न्स जो है वो कैन बी डिटेच्ड यूज्ड एज अ रोबोट। तो यूजफुल इन द डेंजर जोन जो है वो, हाई टेक डिफेंस एंड एक्सपोर्ट एक प्रीमियम बिजनेस जो है वो बेलराइज के लिए जो है वो हो सकता है। तो ये डिफेंस डील क्यों अपग्रेड है, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा प्लेसन की तरफ से जो है वो। बेलराइज विल गेट डिजाइन नो हाउ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, क्वालिटी एंड इनोवेशन कैपेबिलिटी मिलेगी। एंड बेलराइज का जो है वो ऑटो कंपोनेंट सप्लायर है, उसमें जो है वो डिफेंस प्लेटफॉर्म जो है मैन्युफैक्चरर में वो शिफ्ट हो जाएगा बेलराइज जो है। तो बेसिकली जो है वो बेलराइज जो है वो इंडिया का क्या है कि लीडिंग ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, ऑफर सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फॉर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स के लिए, एंड एग्रीकल्चर व्हीकल्स है। इट ऑपरेट एक्सटेंड अक्रॉस इंडिया की इंटरनेशनल मार्केट इंक्लूडिंग ऑस्ट्रिया, है ना, स्लोवाकिया, यूके, जापान जो है वो थाईलैंड में। तो कंपनी डिमांड 24% मार्केट इन इंडिया 2 व्हीलर मेटल कंपोनेंट सेगमेंट में जो है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके जो है वो चेसिस है, एग्जॉस्ट सिस्टम है ना, फेंडर्स है, वीजल्स है, क्रॉल्स है, फ्रंट फॉक्स है, रियर सस्पेंशन है, ब्रेकिंग सिस्टम में ड्रम डिस्क ब्रेक्स, ईवी प्रोडक्ट्स में मोटर कंट्रोलर, चार्जर, बैटरी, है ना। तो ये सारी जो है वो इसके जो है वो प्रोडक्ट हैं। तो परमानेंटली जो है वो ऑटो कंपोनेंट सप्लायर से अपने आप को जो एक न्यू वर्टिकल डिफेंस प्लेटफॉर्म में जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक कंपनी का जो है प्रोफाइल जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। तो एंड रिसेंटली जो है प्रमोटर ने जो है वो 6 to 7% जो है वो अपना जो स्टेक सोल्ड किया है। तो एक्चुअल रीजन क्या है कि कंपनी जो है वो मर्जर का प्लान कर रही है। तो पोस्ट मर्जर जो है प्रमोटर का होल्डिंग जो है वो 75% से ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगा, एंड सेबी जो है वो अलाउ नहीं करता ये, ठीक है ना। तो बिफोर मर्जर जो है वो कंप्लायंस के लिए जो है वो प्रमोटर ने अपना जो है स्टेक जो है वो सेल किया है। जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है मेन बायर थे, एंड ब्लैक रॉक जो है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है वो बिग इंस्टीट्यूशन एंड बाइंग। दैट्स व्हाई जो है बेलराइज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले इन द ऑटो एंड डिफेंस सेक्टर हो सकता है आगे के लिए जो है वो। तो यहाँ पे जो है वो लेस डिपेंडेंस मेजरली जो है वो ऑटो में जो है वो करंट प्रॉब्लम ये है कि ऑटो सेक्टर इज अ सिक्लिकल, है ना, स्लो डाउन हिट्स प्रॉफिट बैडली। तो मैनेजमेंट ने इसको जो है डिफेंस, एरोस्पेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो बेलराइज जो है वो अपने आप को जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहा है। एंड डिफेंस इंटरेक्टिव है क्योंकि ऑटो का मार्जिन 11 to 10% रहता है, डिफेंस का मार्जिन जो है वो ज्यादा हायर रहेगा। डिफेंस का आरओसी जो है वो 14 to 15% जो है हो सकता है। तो इसके कारण स्टेबिलिटी भी रहेगी और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है बढ़ जाएगी जो है वो। तो बिग जो है वो डीलिवरेजिंग जो है डेप्थ को जो है कंपनी ने रिड्यूस किया 3000 करोड़ से जो है वो 1500 करोड़ तक लेके आए हैं। अब लो इंटरेस्ट कॉस्ट होने के कारण जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो बेलराइज का जो है वो बढ़ेगा। तो इसमें जो है बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि जो 3000 से मार्च 25 में जो है वो सितंबर 25 तक जो है वो 1418 का जो है अब जो है वो बोरोइंग जो है वो बचा हुआ है कंपनी के पास। तो इससे जो है वो अब लेस इंटरेस्ट कॉस्ट के कारण हायर जो है वो प्रॉफिट लगेगा, है ना। तो H1 में जो है वो कैश फ्लो जो है वीक था क्योंकि जो है वो एडवांस पेमेंट फॉर मशीनरी है, 3-4 न्यू प्लांट्स है, एंड इन्वेंट्री जो है वो साइबर अटैक ऑन
टाटा मोटर्स के कारण जो है वो स्टक हो गया था। पर मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये दिस आर द टेम्परेरी एंड एक्सपेक्टेड टू नॉर्मलाइज इन द H2 जो है वो। ग्रोथ आउटलुक जो है रिवेन्यू मैनेजमेंट ने गाइडेंस किया है कि 18 to 20% जो है वो ग्रोथ जो है वो आसानी से जो है वो हासिल कर लेंगे। एक्सपेंशन जो है वो पैसेंजर व्हीकल में, कमर्शियल व्हीकल में, अर्ली फोकस वाज इन द मेनली टू व्हीलर्स में था, लेकिन अब पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में भी ज्यादा जो है वो फोकस कर रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ ड्यू टू ऑपरेटिंग लीवरेज रहेगा, लो इंटरेस्ट कॉस्ट रहेगा एंड अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल जो रहेगा 25 to 30% जो हो सकता है नेक्स्ट टू 1.5 to 2 ईयर्स के लिए जो है वो। तो पॉजिटिव क्या है, एंट्री इनटू ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, फॉलिंग डेप्थ है, डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड ऑटो है। तो बेसिकली इसके जो वर्टिकल वर्किंग कैपिटल है उसको जो है वो ट्रैक करना पड़ेगा, इन डिफेंस जो है एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस को देखना पड़ेगा एंड ऑटो सेक्टर सिक्लिटली जो है वो उसको भी जो है वो चेक करते रहना पड़ेगा। तो ये जो है बेलराइज का जो है वो फ्रॉम दी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर टू डिफेंस सेक्टर जो है एक स्ट्रॉन्ग हाई मार्जिन वर्टिकल में मूव करना जो है कंपनी के लिए जो है एक बहुत ही जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है इन द कमिंग 1 to 2 ईयर्स में जो है वो। तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।